क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोक रही है, वह यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि आप किसे नहीं मानते हैं। जैसे बाकी सभी लोग, आप इस दुनिया में अपने मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने और उसे अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर निर्देशित करने के आशीर्वाद के साथ आए हैं। हम इसे स्वेच्छा कहते हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी में जो परिणाम पा रहे हैं, उनसे संतुष्ट हैं? याद रखें, आपके परिणाम आपकी किसी भी बात से कहीं अधिक बोलते हैं। और एक बात पक्की है, आपके परिणाम आपकी मान्यताओं का परिणाम है। आपकी वित्तीय स्थिति या आज आप कहां खड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक बड़ी शक्ति है। बस आपको उस शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेना है। आपके पास जो शक्ति है, वह गरीबी से बड़ी है, वह शिक्षा की कमी से बड़ी है, वह आपके सभी डर, अंधविश्वास और सीमित विश्वासों से बड़ी है, जिन्हें आपको मानने के लिए सिखाया गया था। यह आपकी अपनी मानसिकता को अपने इच्छित लक्ष्य की दिशा में निर्देशित करने की शक्ति है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि अपने समस्याओं, पैसे की कमी या अपनी जीवन में हुई हारों के बारे में सोचना बंद कर दें। अब यह सब मायने नहीं रखता। जब आप अपनी गरीबी, शिक्षा की कमी के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को उन अवांछित परिस्थितियों को और अधिक आकर्षित करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। आप दिन भर में जो कुछ भी सोचते हैं और बोलते हैं, वह आपकी मानसिकता को भोजन प्रदान करता है। और आपकी मानसिकता हर संभव प्रयास करेगी ताकि वह आपके ध्यान केंद्रित किए गए विचारों को भौतिक रूप से प्रकट कर सके, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। इसलिए हम निर्णय और चुनाव की बात कर रहे हैं। यदि आप धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रचुरता का चुनाव नहीं करते, जो आशीर्वाद हैं, तो आपके पास बचे हुए रास्ते नकारात्मक होंगे। यदि आप आशीर्वादों का चुनाव नहीं करते, तो आपकी मानसिकता पर कब्जा न लेने की लापरवाही की कीमत पहले ही आपको चुन चुकी है। और यह केवल निर्णय लेने की बात नहीं है, यह आपकी निर्णय के ऊपर समर्पण के साथ कार्रवाई करने की बात है। अब आप समझते हैं कि क्यों यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर सफलता एक निश्चित उद्देश्य और जीवन में आपकी चाहतों के बारे में स्पष्ट दृष्टि से शुरू होती है। यदि आपको यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता सही होता है। और यहीं पर निर्णय की शक्ति आती है। निर्णय के क्षणों में आपका भाग्य तय होता है। देना और प्राप्त करना प्रकृति का हिस्सा है। जब आप कुछ देते हैं, जब आप खुद को समर्पित करते हैं, तो जीवन खुद इसे आपको प्रचुरता के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी लेता है। और यहाँ एक मूल्यवान सलाह है, कुछ देते समय यह मत सोचें कि आप कुछ खो रहे हैं या इस उम्मीद में हैं कि दूसरा व्यक्ति इसे वापस करेगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने जीवन में समृद्धि को रोक देंगे। रहस्य यह है कि दिल से देना, बिना किसी उम्मीद के। जब आप प्रचुरता के साथ देते हैं, तो प्रचुरता आपके पास वापस आती है। लेकिन अगर आप बचत के साथ देते हैं, तो प्रकृति आपको उसी तीव्रता के साथ वापस देगी। अपने दिल को खोलें और खुशी के साथ दें। चाहे वह प्रेम हो, ध्यान हो या यहाँ तक कि कुछ वित्तीय भी, किसी को पैसे कमाने के लिए सिखाएं, अगर यह आपका गुण है। क्योंकि अगर आप अनिच्छा के साथ देंगे, तो आप गरीबी और दरिद्रता को आकर्षित करेंगे।
देने के पीछे की मंशा वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो आपकी मंशा क्या होती है? क्या मंशा न देने की है, या मंशा देने की है लेकिन इसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद के साथ? या सबसे बेहतर, क्या मंशा यह है कि दिल से दें, प्रेम के साथ? ध्यान दें कि आपकी समृद्धि और आपकी जीवन में प्रचुरता को प्रवाहित होने से रोकने वाली चीज आपकी मंशा है। देना केवल गरीबों की मदद करना नहीं है, बल्कि जब आप किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तब कुछ ले जाना भी देना है। यह अभ्यास चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जितना अधिक आप इसे करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। जीवन को ऐसा ही होना चाहिए, खुशी और प्रेम के साथ देने और प्राप्त करने का एक निरंतर प्रवाह। यदि आप पहले से ही यह अभ्यास कर रहे हैं तो इसे जारी रखें, और यदि आप अभी तक इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो अब शुरू करें। आपकी मंशा, आपका खुला दिल और देने में आपकी खुशी वही कुंजी है जो जीवन के सभी अच्छे को आकर्षित करने के लिए है।